वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। आज का टॉपिक है पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर और परमाणु भंडार को भारत ने ध्वस्त कर दिया। टॉपिक अत्यंत विवादास्पद है, किंतु अत्यंत समीचीन इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में ये खबरें काफी तेजी से चल रही है कि नूर खान एयरबेस और सरगोधा एयरबेस के ऊपर भारत के हमले में न्यूक्लियर कमांड सेंटर और न्यूक्लियर वेपन्स के भंडार ध्वस्त हो गए हैं, और जिससे रेडिएशन लीक हो रहा है। और उस रेडिएशन लीक के चलते अमेरिका का एक स्पेशल एरोप्लेन रावलपिंडी में लैंड किया है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की एक टीम रावलपिंडी में आई है और ये आकर के रेडिएशन के लीकेज को ब्लॉक करने का प्रयास कर रही है। वाशिंगटन पोस्ट और बीबीसी की खबरों को माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिस तेजी से चल रहा था, एस्केलेशन लैडर पर वो 5वें पोजीशन पर पहुंच चुका था। अब नेक्स्ट स्टेज 6ठे नंबर पर था न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी, और 7वें पोजीशन पर था महाविनाश। लेकिन इस स्टेज पर अचानक युद्ध विराम भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। इसका प्रमुख कारण अमेरिका का हस्तक्षेप है। और अमेरिका ने हस्तक्षेप क्यों किया? क्योंकि अमेरिका प्रारंभ में इनकार कर रहा था भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में मध्यस्थता करने से, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और युद्ध विराम हुआ। चाहे अमेरिका के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ या भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम किया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? अगर वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी के रिपोर्ट को माने तो इसका कारण था न्यूक्लियर एस्केलेशन। पाकिस्तान में युद्ध के दौरान 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, और ये भूकंप के झटके किराना हिल्स के एरिया में आए थे। भूकंप के एक झटके जो भारत के द्वारा किराना हिल्स, जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का भंडार पड़ा है, सरगोधा एयरबेस के पास, वहां पर भारत का भीषण हमला हुआ था। कई ब्रह्मोस मिसाइल से हमला हुआ था, और उस हमले के बाद वहां 2 बार भूकंप का झटका महसूस किया गया। सवाल उठता है कि क्या भूकंप का झटका कोई प्राकृतिक कारण से, टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों के कारण आया था, या भारत के कई ब्रह्मोस मिसाइल के हमले के कारण कैराना हिल्स की पहाड़ियों में जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भंडार बना हुआ है, हालांकि ये परमाणु हथियार के भंडार काफी अंदर हैं और इसको चाइना के टेक्नोलॉजी से जो है बिल्कुल स्ट्रांग और फुल प्रूफ बनाया गया है, जिससे कि किसी भी मिसाइल हमले का ये मुकाबला कर सके। और लोकल मिलिटेंट्स, पाकिस्तान में ऐसे लोकल मिलिटेंट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे बीएलए है, टीटीपी है, इन सभी के हमलों का सामना कर सके ये न्यूक्लियर स्टोरेज इस प्रकार का बनाया गया है। लेकिन फिर भी भारत के द्वारा जब कई ब्रह्मोस मिसाइल से कैराना हिल्स के क्षेत्रों में आक्रमण हुआ और उसके बाद एक भीषण ब्लास्ट देखा गया, यह सर्वविदित है। कैराना हिल्स के एरिया में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और भूकंप आया 2 बार। भूकंप की तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर 5.7।
तो सवाल उठता है कि क्या यह भूकंप और प्राकृतिक यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों के कारण आया, या भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के प्रहार में न्यूक्लियर वेपन्स के भंडार को क्षति पहुंची जिसके कारण भूकंप आया। और अगर सभी घटनाओं के तार को अगर हम जोड़ने का प्रयास करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के हमले ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को काफी नुकसान पहुंचाया है। और ऐसा इसलिए है कि भारत ने जब कैराना हिल्स के ऊपर आक्रमण किया तो रेडिएशन उम्मीद की जाती है कि वहां से होने लगा, और उस रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए इजिप्ट से भी एक विमान रावलपिंडी पहुंचा, और इजिप्ट के विमान में बोरोन भरकर लाया गया। नील नदी की घाटी में बोरोन काफी मात्रा में पाया जाता है, और ये बोरोन का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में। तो सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक इजिप्ट का बोरोन से भर करके हवाई जहाज रावलपिंडी में उतरना, एक अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एरोप्लेन का आना। ये एरोप्लेन अमेरिका का जो है वही जाता है जहां न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा होता है, और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने, रेडिएशन के लीकेज को रोकने का ही एक काम स्पेशलिस्ट लोग करते हैं। तो आखिर ये भारत के द्वारा जब नूर खान एयरबेस और सरगोधा एयरबेस के ऊपर जब हमला हुआ उसके बाद ही क्यों ये टीम आई, सभी घटनाएं इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं भारत के आक्रमण में पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल सेंटर और न्यूक्लियर स्टोरेज को भारी क्षति हुई है। इसकी एक और पुष्टि होती है इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के कॉल से। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल करके इंडिया को कहा कि आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी को उड़ा दिया। एक और पुष्टि इस तथ्य की इस बात से होती है कि भारत के आक्रमण के बाद चूंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त हो गया और उसके बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी तरह से बेकार हो जाते, तो पाकिस्तान धमकी भी नहीं दे पाता किसी को कि मेरे पास परमाणु हथियार है। और इस परिस्थिति में वो पाकिस्तान जो किसी भी कीमत पर भारत के साथ लड़ने, दुनिया को चौंका देने, एक नजीर पेश करने और ऐसा हमला करने भारत के ऊपर जिसको कि दुनिया देखेगी और याद करेगी, इस प्रकार की धमकियों को देने वाले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर अचानक बदल गए और उन्होंने अचानक फोन करके अमेरिका से गिड़गिड़ाया कि किसी प्रकार से भारत को युद्ध करने से रोकिए, किसी प्रकार भारत को कंट्रोल कीजिए। और भारत के कठोर शर्तों को के बावजूद पाकिस्तान जो है युद्ध विराम किसी भी प्रकार से प्राप्त करना चाहता था और युद्ध विराम हुआ। तो यह सभी बातें कोई भी देश स्वीकार नहीं कर सकता है। न भारत इसको स्वीकार करेगा कि हमने पाकिस्तान के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज को ध्वस्त कर दिया है। न तो यह भारत स्वीकार कर सकता है क्योंकि यह खबर स्वीकार करने लायक है नहीं, न ही पाकिस्तान ऐसा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान ऐसा अगर स्वीकार कर लेता है तो उसकी जग हंसाई होगी, पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की जनता के नजर में गिर जाएगी कि यह आखिर कर क्या रहा है। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक करके यह भारत के आक्रमण को रोकने में भी विफल नहीं हुआ, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सुरक्षा करने में भी यह सक्षम नहीं है। तो भारत ने, इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि भारत ने नूर खान एयरबेस के ऊपर 9 मई 2025 ईस्वी को हमला सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से किया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, हाई स्पीड मिसाइल है जिसकी स्पीड 2.8 मैक है, और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक सके। और इस कारण से इन खबरों के ऊपर बल मिलता है। साथ ही साथ भारत ने कैराना हिल्स, नूर खान एयरबेस और मसफ एयरबेस सरगोधा के ऊपर कई ब्रह्मोस मिसाइल से हमले किए थे और जिससे वहां भयानक विस्फोट हुआ था। ये सभी बातें
जग विदित है। भारत की सरकार ने भी स्वीकार किया है कि नूर खान एयरबेस, मसफ एयरबेस, सरगोधा इत्यादि के ऊपर उसने हमला किया और वहां एक भीषण विस्फोट हुआ जिसको आम लोगों ने भी देखा और वहां पर मीडिया, सोशल मीडिया में भी यह बात चल रही है। और इसी बीच न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने वाली टीम अमेरिका से आती है। इसी बीच इजिप्ट से बोरोन भर करके जहाज में लाया जाता है। ये सभी घटनाएं इस बात को साबित करने का काम कर रही है कि कहीं ना कहीं भारत के हमले में न्यूक्लियर स्टोरेज को और कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचा है। और इसके बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आया और पाकिस्तान भारत के साथ सीज फायर के लिए तैयार हुआ, युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। तो अगर इन सभी बातों को हम देखने का प्रयास करते हैं तो एक और बात यह पता चलता है कि जो अमेरिका प्रारंभ में मध्यस्थता करने से पूरी तरह से इनकार कर रहा था, लेकिन अचानक जो है 10 मई को ऐसा क्या कुछ हो गया कि हस्तक्षेप कर दिया और किसी भी प्रकार से युद्ध विराम के लिए उतारू हो गया। कुछ लोग इस तर्क में भी यकीन करते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से अमेरिका जिंदा और सशक्त रखना चाहता है ताकि भारत को कमजोर करके रख सके। भारत को कमजोर रखने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की भी रक्षा करने और बांग्लादेश को भी सशक्त बनाने का कार्य करता है। अभी तुरंत बांग्लादेश में भी अमेरिका की एक टीम आई जो बांग्लादेश की सैनिक सहायता के मकसद से आई थी। तो इस तरह से भारत के ऊपर रूस का प्रभाव अधिक नहीं हो जाए। अगर युद्ध होता तो भारत को रूस से सैनिक सहायता प्राप्त होती और इस परिस्थिति में भारत के ऊपर रूस का काफी प्रभाव हो जाता, जो अमेरिका के लिए सही नहीं था, क्योंकि अमेरिका चीन से बैलेंस करने के लिए, चीन से निपटने के लिए भारत को जरूरी मानता है। और अगर इस युद्ध के कारण से भारत रूस के काफी निकट आ जाता तो इससे चीन को बैलेंस करने में अमेरिका को दिक्कत हो जाती, क्योंकि रूस जो है चीन का बिल्कुल निकटस्थ देश है, तो यह नहीं चाहता था। दूसरी तरफ चाइना का जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, इस प्रभाव को भी अमेरिका समाप्त करना चाहता था और इसके कारण से भी उसने अचानक मध्यस्थता करके युद्ध विराम को कराने का प्रयास किया और जिसमें सफलता भी प्राप्त हुई। लेकिन इन सभी कारणों के बावजूद सबसे प्रमुख कारण तो यही होता है कि अचानक जो युद्ध इतना भड़का हुआ था अचानक कैसे शांत हुआ। उसका प्रमुख कारण यही साबित होता है कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान में 2 बार भूकंप का झटका महसूस किया गया, रेडिएशन की खबरें पाकिस्तान में चलने लगी। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने रेडिएशन की खबरों का खंडन किया है, क्योंकि कोई भी सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अमेरिकन रेडिएशन की टीम जो है, अमेरिकन एनर्जी डिपार्टमेंट की टीम रेडिएशन लीक को रोकने के लिए आई और बोरोन भर करके इजिप्ट से लाया गया। ये सभी बातें इस बात को निश्चित तौर पर साबित करती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भारत ने ध्वस्त कर दिया और न्यूक्लियर स्टोरेज को भारत ने चौपट कर दिया। धन्यवाद। आज का विश्लेषण यहीं तक। नमस्कार।